हेलो गाइस, कल हमने त्रिभुज चैप्टर स्टार्ट किया था और आज हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। चलो देखते हैं। चित्र में डी ई समांतर बी सी है। चित्र क में ई सी, चित्र क कहाँ, ये रहा ई सी, और चित्र ख में ए डी ज्ञात कीजिए। चित्र ख में ए डी ज्ञात करना है। कल हमने थेल्स प्रमेय सीखी थी। अगर आपने थेल्स प्रमेय की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उसे जाकर देखे, फिर प्रश्न समझ में पर आएगा, वरना नहीं। चलो इस प्रश्न को देखते हैं। उत्तर थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से ए डी अपॉन बी डी बराबर ए ई अपॉन ई सी। ये वो थेल्स प्रमेय थी जो हमने थी। इसके मान रख देते हैं। हमें ई सी ज्ञात करना है। ए डी 1.5 सेंटीमीटर, बी डी 3 सेंटीमीटर और ए ई 1 और ई सी हमको ज्ञात करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.5 इंटू ई सी बराबर 3 की गुना 3 की गुना 1 में, तो 3 हो गया। ई सी ये डिवाइड में चला जाएगा इधर। 1.5 पॉइंट हट गया, ऊपर एक जीरो लग गई। 15 टू जा 30। ई सी बराबर 2 सेंटीमीटर। ई सी हमें ज्ञात करना था, जो कि हमारा 2 सेंटीमीटर का आ गया है 2। और ख में ए डी ज्ञात कीजिए, और ऐसे ही हमें ए डी ज्ञात करना है थेल्स प्रमेय का प्रयोग करते हुए। चलो इसे भी देखते हैं। ख पर ए डी अपॉन बी डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी हमें ज्ञात करना है। इसमें ए डी का ए डी, बी डी 7.2 सेंटीमीटर, ए ई 1.8 और ई सी 5.4। क्रॉस मल्टीप्लाई। ए डी की गुना 5.4 इंटू 7.2 की 1.8 में, 7.2 इंटू 1.8 ये डिवाइड में चला जाएगा इधर। ए डी बराबर 7.2 1.8 अपॉन में 5.4। एक पॉइंट से एक पॉइंट गया, ये इससे एक पॉइंट से एक पॉइंट गया, और ऊपर एक पॉइंट है तो नीचे 10 की गुना हो जाएगी। 18 3 जा 54, और 3 से ये काट दो, कितने नंबर 3 2 जा 6 3 3 4 जा 12, ये आ गया। अगर हम इससे भाग करेंगे तो ए डी बराबर 2.4 सेंटीमीटर। तो ए डी हमें ज्ञात करना था, ये कितना आ रहा है 2.4 सेंटीमीटर। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है हमारा। अब किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर है क्यू आर के। हमें ज्ञात करना है कि ई क्यू आर के ई एफ समांतर है क्यू आर के, हमें सिद्ध करना है। हमें दे रखा है पी ई बराबर 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू 3 सेंटीमीटर और पी एफ 3.6 सेंटीमीटर और एफ आर है 2.4 सेंटीमीटर। ये थेल्स प्रमेय की विलोम है, उल्टी है। उसमें तो हमें सिद्ध करना था कि पी ई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर। इसमें ई एफ समांतर हमें दिखानी है क्यू आर के। तो पहले की तरह ही पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ एफ आर के। इन ये मान रख लो। 3.9 ई क्यू 3, एफ आर 3.6 और एफ आर 2.4।
यदि दोनों दोनों तरफ समान आ जाती है संख्या तो ई एफ समांतर क्यों के है, वर्णन नहीं। देखते हैं, इन्हें काट लेते हैं। 3 से काट लो, पॉइंट से पॉइंट गया, 3 से 3 कम 3 कट गया 1, इसे 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, इब 6 से 2 से काट लेते हैं, 2 छिक 12, 2 नम 18, इब 3 से और कट सकता है। ये क्या आ गया हमारा 1.9 अपॉन 1 बराबर 3.2, बराबर नहीं आया तो अर्थात ई एफ समांतर क्यों के नहीं है। और यहाँ पर नोट बराबर हो जाए। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं, थर्ड पर्सन इसका। चित्र क में यदि एल एम समांतर है सी बी के, एल एम समांतर है सी बी के और एल एन समांतर है सी डी के हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम मेरा अपॉन ए बी पूरी रेखा बराबर है ए एन पूरी रेखा ए डी के। ये बराबर सिद्ध करना है। दिया है हमें एल एम, यही जो हमें प्रश्न था उसमें से हमने ले लिया है। दिया है एल एम समांतर सी बी के और एल एम समांतर सी डी के, हमने लिख लिया। सिद्ध करना है हमें, वही लिख लिया, ए एम अपॉन ए बी बराबर है ए एन अपॉन ए डी के। उत्पत्ति में हम ले गए त्रिभुज ए सी बी त्रिभुज ए सी बी में एम बी अपॉन ए एम थैल्स फॉर्मेट की विपरीत, थैल्स फॉर्म में से क्या लिख सकते हैं, एम बी अपॉन ए एम बराबर है एल सी अपॉन ए एल के। एल सी लिख लो, चाहे सी एल लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो आप, एल सी अपॉन ए एल। समीकरण फर्स्ट हो गए हमारी। अब त्रिभुज ऐसे ही अगेन ए डी सी त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी सी में एन डी अपॉन ए एन, एन डी अपॉन ए एन बराबर है एल सी अपॉन ए एल के, एल सी अपॉन ए एल के। समीकरण 1 व 2 से जब इनके आर एच एस बराबर है तो एल एच एस ऑलरेडी बराबर हो सकते हैं इनके। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब इनके आर एच एस बराबर है, हमने पता ही है कि जब आर एच एस बराबर है तो एल एच एस ऑलरेडी बराबर हो सकते हैं एम बी अपॉन ए एम बराबर है एन डी अपॉन ए एन के। दोनों तरफ एक एक जोड़ने पर, अब दोनों तरफ एक एक जोड़ने पर एम बी अपॉन ए एम प्लस 1 बराबर एन डी अपॉन ए एन प्लस 1। एलसीएम क्या आ गया, ए एम से ए एम कट गया तो एम बी प्लस 1 की गुणा इसमें हो गई तो ए एम आ गया बराबर, फिर इसका एलसीएम ए एन एलसीएम हो गया, एन डी कट करा गया, एन डी प्लस ए एन। इनका जोड़ क्या होता है, एम बी प्लस ए एम का जोड़ ए बी बटे ए एन बराबर एन डी प्लस ए एन, एन डी प्लस ए एन का जोड़ ए डी। ए एन ये आ गया हमारा। हमें सीखा करना था ए एम अपॉन ए बी बराबर है ए एन अपॉन ए डी के, लेकिन हमारा क्या है, ए बी अपॉन ए एम
बराबर है ए डी अपॉन ए एन के। तो हम इसका व्युत्क्रम करने पर, क्या करने पर, व्युत्क्रम, व्युत्क्रम करने पर, मतलब करने पर, इसका मतलब है कि इन्हें उल्टा करने पर, ए एम ऊपर आ गया हमारा, उल्टा करने पर ए एम अपॉन ए बी और ए एन ए डी। ये हमारा पर्सन कंप्लीट हो। वीडियो में इसका नेक्स्ट पर्सन देखेंगे एक्सरसाइज का। जो वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।